हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे गांव में एक दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात रहते हैं। जब भी घर की लड़की 15 साल की होती तो उसे इस दरख्त की छांव में एक रात के लिए छोड़ दिया जाता। मुझे शुरू से ही जिन्नात से डर लगता था। जब मेरी बेटी 15 साल की हुई तो सास ने उसे भी छांव में लटा दिया। मुझे रात को नींद नहीं आई और आधी रात को बेटी के पास गई तो ये देखकर होश उड़ गए क्योंकि मेरी बेटी को जिन्नात ने। मेरा नाम आतिका अरशद है। मैं आज आपको अपनी दोस्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच है। शायद आप लोगों को यकीन ना हो क्योंकि बहुत लोग इस बात से इनकारी हैं कि ऐसा कुछ होता है, मगर ये सच है। तो चलें शुरू करते हैं मेरी दोस्त की कहानी उसकी ही जुबानी। मेरा नाम रोशनी है। मैं एक गाँव से ताल्लुक़ रखती थी। मेरा ख़ानदान शुरू से ही इसी गाँव का रिहायशी था। मैं 5 साल की थी जब मेरे वालिदैन शहर शिफ्ट हो गए। बाबा जान का कारोबार शहर में ही था जिसके लिए उन्हें वहीं रहना पड़ता था। दादा जान ने उनके घर से बाहर रहना देखकर उन्हें कहा कि वो शहर में ही शिफ्ट हो जाएं और साथ अपनी बीवी बच्चों को भी ले जाएं। इन्हें ये पसंद नहीं था कि वो शहर में अकेले रहें और उनके बीवी बच्चे यहाँ उनके इंतज़ार में रहें। यूँ बाबा जान ने हमें शहर ले जाने का फ़ैसला किया और हम लोग वहीं चले गए जहाँ बाबा जान कारोबार करते थे। वो इलाका बहुत खूबसूरत था। हर तरफ खूबसूरत घर बने हुए थे। लोग मोहब्बत करने वाले और एहसास रखने वाले थे। बहुत जल्द हम वहाँ के आदी हो गए और हमारे लिए वहाँ रहना आसान हो गया। मैं वहीं जवान हुई। मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। मुझसे छोटे बहन भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। इनका स्कूल घर के करीब ही था जबकि मेरा कॉलेज दूर था। इसी वजह से वैन लगवाई थी बाबा जानी ने जो घर के दरवाजे से पिक करती और वापस घर पर छोड़ती। एक दिन मैं काफ़ी देर से उठी। उठते ही वक्त देखती भागते हुए नीचे आई। बाबा जानी मुझे कॉलेज छोड़ दें। मैंने भागकर कमरे से निकलते कहा, आज मेरी आंख देर से खुली जिसकी वजह से मैंने बगैर नाश्ते के ही जाने को तरजीह दी। रोशनी बेटा आराम से, बाबा जानी ने दरवाजे के पास खड़े होते हुए कहा। वो काम पर जा रहे थे। मेरे पुकारने पर रुके। बाबा जानी बहुत देर हो गई आज मुझे, जल्दी चलें। मैंने अपनी घड़ी पहनते कहा। कंधे पर बैग झूल रहा था। दूसरे कंधे पर दुपट्टा लटक रहा था। बाल खुले हुए कंधों पर बिखरे हुए थे। इतना वक्त नहीं था कि बांध सकूं। मामा मुझे देखकर गुस्से से मेरी तरफ आए। रोशनी सकाफ क्यों नहीं लिया? ये क्या तरीका है बाहर जाने का? मामा जान ने दुपट्टा गले में देखकर गुस्से से पूछा। वो पर्दे को बहुत मानती थी। यही वजह थी कि हम कभी घर से बिना स्कार्फ के कहीं नहीं जा सकी थी। मैंने उनकी बात पर मुंह बिगाड़ा। मामा जान आज पार्टी है कॉलेज में। मैंने बहाना बनाया मगर ये भूल गई कि सामने भी मेरी ही मामा है। अगर पार्टी है तो मतलब आप अपना फर्ज भूल जाएंगी। यूं जाएंगी बिना पर्दे के? मामा जान अब मेरे सामने खड़ी पूछ रही थी। मैंने बाबा जाने की तरफ मदद की मिन्नत करते देखा तो वो कंधे उचका गए मानो कह रहा हूँ मेरे बस की बात नहीं। मैंने नाराज़गी का इजहार किया। तब तक मामा जान ने मेरा स्कार्फ कमरे से लाकर सर पर खुद ही ठीक से बांधा। अब जा सकती हो, दुपट्टा कंधों पर फैलाते हुए उन्होंने कहा। चलें बाबा जानी, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ चलो। वो मुझे देखते हंसी जबत करते बोले और हम गाड़ी में जा बैठे। आप हंस रहे हैं बाबा जानी? पता है मेरी सारी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि गांव की लगती हो, पुराने ज़माने की। मैंने चिढ़कर कहा, और ये सब वो क्यों कहती हैं और क्यों भाई, किस वजह से मजाक बनाती हैं मेरी बेटी का? बाबा जानी ने ड्राइविंग करते पूछा। वो कहती हैं ये हिजाब मत किया करो, बुरी लगती हो। मैंने सबकी बातें याद आने पर कहा तो वो संजीदगी से मुझे देखने लगे। तो आपने बताया नहीं कि आपके बाबा जानी को आप हिजाब में अच्छी लगती हैं और मामा जानी को पसंद है हिजाब, और दादा जान ने सख्ती से कहा है पर्दे में रहने का, वरना वो वापस बुला लेंगे। बाबा जानी के लहजे पर मैं शर्मिंदा हो गई। वो तभी यूं संजीदगी दिखाते थे जब मैं गलती पर होती थी। छुट्टी के वक्त मैं आ जाऊंगा, ठीक है, और कुछ खा लेना, ठीक है, नाश्ता नहीं किया? बाबा जानी ने गाड़ी के दरवाजे से निकलते सख्ती से कहा। जी बेहतर बाबा जानी, मैंने कहा और अंदर की जानिब जाने लगी। जब अकब से बाबा जानी के रुखसती अल्फाज सुनकर मुस्कुरा कर मुड़ी। फी ईमानुल्लाह बाबा जानी, छुट्टी के वक्त मैं इंतज़ार करूंगी, मैं कहते हुए अंदर दाखिल हो गई। छुट्टी के वक्त मैं गेट पर आई तो बाबा जानी पहले से ही वहाँ मौजूद थे। हाथ हिलाते अपनी तरफ इशारा किया। मैं उनके इशारे पर गाड़ी में जा बैठी। मुझे घर छोड़कर वो वापस चले गए। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजर रही थी जब एक दिन दोपहर को मुझे कॉल मसूल हुई
जिसे सुनकर मेरे कदमों से जान निकल गई। मैं इस दिन घर पर ही थी छुट्टी की वजह से। सुबह ही बाबा जान ने कहा था कि कहीं बाहर जाएंगे। सब मिलकर हम सब लाउंज में बैठे थे, मुकम्मल तैयार। हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना था। मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद था और मेरी पसंद ही बाबा जान को भी पसंद थी लॉन्ग ड्राइव। ज्यादातर हम जब भी बाहर घूमने का सोचते तो समंदर के किनारे किसी होटल में बैठकर खाना खाने को तरजीह देते। दूसरी तरफ से दी जाने वाली इत्तला पर मेरा रंग फक हुआ, आंखें पथरा गईं। रोशनी, क्या हुआ बेटा, किसकी कॉल थी? मामा जान मेरा चेहरा देखती पूछ रही थी। मैंने उन्हें एक नजर देखा। गुलाबी रंग के सूट में वो कितनी प्यारी लग रही थी और मामा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर अब शायद ये मुस्कुराहट हमेशा के लिए छिन जाती। ये सोचते ही मैंने सख्ती से आंखें बंद कर ली। क्या हुआ रोशनी बेटा, आप चुप क्यों हैं? किसकी कॉल थी? मामा जान के सवाल पर मैंने बंद आंखें खोली तो कई आंसू गाल पर बह गए। मुझ में हौसला ही ना हुआ कि मैं उन्हें बता सकूं कि हुआ क्या है। रोशनी बोलो भी, अब क्यों परेशान कर रही हो? मामा जान ने सख्ती से पूछा। दादा जानी को हार्ट अटैक हुआ है मामा जान, मैंने बामुश्किल कहा, जबकि मामा जान लड़खड़ा कर सोफे पर गिरे। जिमिल, पानी लाओ मामा जान के लिए, मैंने पास खड़ी जिमिल से कहा। वो पानी लाई। मैंने मामा जान को पानी पिलाया और बाबा की तरफ गई जो परेशानी से मुझे देख रहे थे। क्या हुआ तुम्हारे दादा जान को, वो ठीक तो हैं? बाबा जान ने रोते हुए पूछा। माँ बाप का दर्द किसी भी उम्र में रुला ही देता है। पता नहीं बाबा जान, मुझे बस इतना पता है कि दादा जान को हार्ट अटैक हुआ है, हमें अस्पताल जाना है, उठे। मैंने उन्हें बाजू से पकड़ते उठाते कहा। हम अस्पताल पहुंचे तो वहाँ चचा जान और कज़न मौजूद थे। दादा जान की तबीयत बहुत ख़राब थी। कज़न ने बताया कि हमारे दादाजी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, तभी अस्पताल लाना पड़ा। बर वक्त आने पर जान बच गई, मगर हालत सीरियस थी। 2 दिन बाद हम वहाँ से वापस गाँव चले आए। हमें अपने दादाजी से बहुत लगाव था। दूर रहकर भी हमारी मोहब्बत मसाले थी। हम दोनों बहुत रो रही थी। पास ही भाई बैठे थे। दादाजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो जिद करके अस्पताल से आए थे, जिस पर मैं उनसे नाराज थी। बाबा जान भी बहुत परेशान थे। मैं और रहमा दादाजी के पास बैठी थी। भाई आराम करने की गर्ज से जा चुके थे जब बाबा जान हमारे पास आए और बोले, बच्चों उठकर खाना खाकर आराम करो। बाबा जान ने मोहब्बत से कहा, नहीं बाबा जान, हमें भूख नहीं लगी, यही दादाजी के पास बैठे हैं जब तक ये ठीक ना हो जाए। मैंने दादाजी के हाथ पकड़ते कहा, बच्चों खा लो खाना। दादाजी ने मुश्किल से कहा, मगर दादाजी। रहमा ने कुछ कहना चाहा, मगर दादाजी ने इशारे से मना कर दिया। मजबूरन हमें जाना पड़ा, मगर दिल नहीं चाह रहा था। जल्दी जल्दी खाना खाया और वापस दादाजी के पास बैठी तो उन्होंने हमें अपने करीब होने का कहा। हम दोनों उनके सरहाने के पास बैठ गए। तभी तमाम हवेली वाले भी वहीं आ गए। मैं और रहमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रोशनी, क्या तुम दोनों मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो? दादाजी ने मान से कहा। हम दोनों ने सर इस बात में हिलाया। आप हुक्म करें दादा जान, हम आपकी कोई बात नहीं टाल सकते। ख्वाहिश तो दूर की बात है। रहमा ने इनका हाथ चूमते कहा। मेरा दिल बुरी तरह खौफ से लरस रहा था, तभी कुछ कह न सकी। और फिर वही हुआ जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दिल जैसे धड़कना बंद हुआ था। मैंने बेयकीनी से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी प्लीज़ ऐसा मत कहें, मैंने दिल ही दिल में कहा। जुबान तो जैसे तालू से लग गई थी। रोशनी, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इनकी बात पर मैं तड़प गई। ऐसा मत कहें दादाजी, रहमा ने रोते हुए कहा। मैं तो पत्थर बन गई थी। तभी वहाँ से निकलती भागकर कमरे में बंद हुई और फिर रुके आंसू बहने लगे। दादाजी ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में ये सब? मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी ने मुझे कैद की वईद सुना दी हो। इसी वक्त बाबा जान मेरे पीछे आए। रोशनी बेटा, ओपन द डोर प्लीज़। बाबा के कहने पर मैंने दरवाज़ा खोला और उनके सीने से लगी। बाबा जान, मैं ये नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, मैंने रोते हुए कहा। बेटा यूं मत कहो, अपने दादा की ख्वाहिश का मान रख लो प्लीज़, फिर जो तुम कहोगी कर लेंगे। बाबा जान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मैं इनकी बात पर सर झुका गई और फिर इस बात में सर हिलाया। जैसे आप सबकी मर्जी बाबा जान, मैंने सर झुकाते हुए कहा। अगले दिन मेरा निकाह मेरे चचा के बेटे से हो गया। वो शुरू से ही गांव में रहता था। उससे शादी का मतलब था कि खुद को गांव में कैद करना। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कैद हो चुकी हूँ। दादा जान की तबीयत कुछ संभली तो हम वापस शहर आ गए, मगर अब मुझे किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था। मिलता भी कैसे जब दिल ही राजी नहीं था इसमें जो हो चुका था।
कुछ दिन यूं ही गुजरे और मेरे पेपर्स हो गए। मैं घर पहुंची तो मामा जान सोफे पर परेशान बैठी थीं। मैं उनके करीब हो गई। क्या हुआ मामा जान? मैंने उनसे पूछा तो उनके जवाब पर मेरा सांस अटका। मैंने जल्दी से शॉल ली और मामा को साथ चलने का बोला। हम दोनों जल्द ही अस्पताल पहुंच गए, इस बात से बेखबर कि एक बुरी खबर हमारे इंतज़ार में थी। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने जो खबर दी वो हमारी दुनिया ख़त्म करने को काफ़ी थी। मामा जान बेहोश हो गईं, जबकि मैं खाली नज़रों से सामने रूम को देख रही थी। बाबा जान ज़मीन पर बैठ चुके थे। चचा जान का हाल भी मुख्तलिफ न था। डॉक्टर अंकल सामने की तरफ इशारा कर रहे थे। वो कुछ कह भी रहे थे, शायद तसल्ली के चंद अल्फाज, मगर मुझे तो जैसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। मैंने बेबसी की इंतहा को छूते खुद को संभाला। आंसुओं से चेहरा तर था। दादा जान की डेड बॉडी लिए गांव वापस आ गए। दादा जान की तदफीन के कुछ दिन बाद ही हमारा असल इम्तिहान शुरू हुआ। बाबा जान ने मुझे अपने पास बुलाया। बाबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने बुलाया मुझे, कोई काम है आपको? मैंने उनके सामने खड़े होते पूछा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ एक काम है, तुम बैठो। देखो बेटा, ये बात इस वक्त करने वाली तो नहीं, मगर मेरी भी मजबूरी है। वो संजीदगी से बोलते तमहीद बांध रहे थे। मैं उनके सामने पड़े सोफे पर बैठी थी। इस वक्त हम लाउंज में थे। बाबा जान जो बात है ठीक से खुल कर करें, मैं सुन रही हूँ। मैंने उनकी मुश्किल आसान करनी चाहिए, मगर उनकी बात सुनकर बिलख्तियार ही मैं उठ खड़ी हुई। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था। दादा जान ऐसा कैसे कर सकते थे? वो हम सब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं। मैंने खुद को तसल्ली दी। 2 दिन है पास तुम्हारे बेटा, अच्छे से सोच लो। वो कहते चले गए। मैं सोफे पर गिर सी गई। अभी तक वो अल्फाज मेरे आसपास गूंज रहे थे। जिमिल मेरे पास आई। क्या कहा बाबा जान ने रोशनी? वो मेरे साथ बैठती मुझे परेशान देखकर पूछने लगी। मैंने उससे छुपाना मुनासिब न समझा। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। कुछ नहीं मेरी जान, तुम जाकर मेरे लिए ग्लास पानी ले आओ, बराए मेहरबानी। मैंने उसे वहाँ से भेजने को कहा। वो चली गई। एक बार फिर मैं अब सोच में गर्क थी। तुम्हारे दादा ने कहा था कि तुम्हें जल्द ही रुखसत कर दूं। मरने से पहले उन्होंने आखिरी बात यही की थी, तुम्हारी रुखसती मैं कर दूं जल्द अज जल्द। मैं माजरत चाहूँगा बेटा, मगर मैं मजबूर हूँ। मैंने उनसे वादा किया था। वो तो कहकर चले गए, मगर अब मैं क्या करूँ, यही मैं सोचती रही। मामा जान से बात की तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। अब मैं फिक्रमंद थी कि कैसे खुद में इतनी हिम्मत लाऊं कि अपना मुस्तकबिल, अपनी पढ़ाई सब छोड़ दूं। दादा जान, ये किस मुश्किल में डाल दिया आपने अपनी गुड़िया रानी को। मैंने आंखें बंद करते दादा को मुखातिब किया। मैं अब क्या करूं? मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था। शाम का वक्त था। मैं कमरे में ही मौजूद सोफे पर सर हाथों में गिराए बैठी थी, जब हल्की सी दस्तक देकर मेरा मनकू अंदर दाखिल हुआ। कैसी हो रोशनी? उसने सामने बैठते हुए पूछा। मैंने उससे बात करने का सोचा और सीधी होकर बैठी। साहिर, मुझे बात करनी है आपसे। मैंने तमहीद बांधी। मुझे पता है कि आपको क्या बात करनी है, मगर रोशनी में इजाज़त नहीं देता। इसके जवाब पर मेरा रंग सफ़ेद हुआ। रोशनी, तुम यहीं रहोगी, ये फैसला दादा जान का था, मगर अब मेरा भी है। वो कहता चला गया और मैं वहीं रह गई। उसके बाद बाबा वगैरह सब शहर चले गए और मैं इस कैद में रह गई। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ दादा जान नहीं थे, मगर उनकी पुकार, उनकी यादें चार सू फैली हुई थीं, जो कभी सुकून देती तो कभी बेसुकूनी। वक्त गुजरता गया। एक रोज़ मैं सेहन में बैठी थी, जब मुलाजमों को बात करते सुना। इनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर मेरे चेहरे पर वाज़िया हो रहा था। मैं भागकर कमरे में बंद हो गई। इनकी बातें अभी भी मेरे गिर्द घूमती मुझे महसूस हो रही थीं। मैंने अपने शौहर को कॉल की और वापस पहुंचने का कहा। वो 20 मिनट के बाद मेरे सामने बैठा था। क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो मेरे सामने बैठा परेशानी से पूछ रहा था। साहिर, क्या इस गांव में कुछ अजीब भी है? मैंने डरते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? इनका जवाब न जाने क्यों मुझे झूठा लगा। साहिर, आप सच कह रहे हैं ना? मैंने शक्की लहजे में पूछा तो वो घूरने लगा। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। चलो तुम आओ, खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। वो मुझे लेकर बाहर गया। 4 दिन ही गुजरे थे जब मैंने दोबारा मुलाजमा को बात करते सुना तो उसे अपने पास बुलाया और पूछा तो उसने जो बताया मुझे लगा मेरा हलक खुश्क होने लगा था। मैंने उसे जाने का कहा और ख़ुद वहीं बैठी रही। मेरी शादी को 1 साल हो गया। मुझे अल्लाह ने बेटी अता की। मैं बहुत खुश थी, मगर सबकी बातें सुनकर खौफजदा हो गई। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए।
मेरी बेटी 15 साल की होने वाली थी। अब मुझे हर वक्त डर लगा रहता कि पता नहीं क्या होगा, मैं ये कैसे होने दूंगी। एक दिन मैं इसी परेशानी में बैठी थी जब एक मुलाजमा मेरे पास आई। बीबी जी, एक बात पूछूं? उसने डरते डरते पूछा। जी पूछें, डर क्यों रही हैं? मैंने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा। बीबी जी, हरम बीबी 15 साल की होने वाली हैं। उसने मेरे करीब होते पूछा। जी, आप क्यों पूछ रही हैं? मैंने उनके सवाल पर नासमझी से पूछा। मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्यों पूछ रही हैं। बीबी, फिर तो आपको हरम बीबी को भी इस दरख्त के पास छोड़ना होगा, इसने सर झुकाते कहा। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, दिल लरस गया और खौफ से जिस्म कांपने लगा। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को, मैंने इनकार करते कहा और ऊपर अपनी बेटी के पास गई। उसे सीने से लगाया। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरी बेटी ने मुझे खुद से अलग करते पूछा। कुछ नहीं मेरी जान, मैंने उसे बताना मुनासिब ना समझा। इसी वक्त मेरा शौहर आ गया, शायद किसी ने उसे बता दिया था। उसने आते ही मुझसे पूछा, क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अपने शौहर के पूछने पर मैंने बेटी को छोड़ा और उससे बाहर जाने का कहा। मेरी बेटी कुछ परेशान सी कमरे से निकल गई। साहिर, मैं हरगिज़ अपनी बेटी को इस दरख्त के पास नहीं भेजूंगी, मैं तुम्हें भी इजाज़त नहीं दूंगी, मैंने रोते हुए अपने शौहर से कहा। तो वो मेरे करीब होकर बैठा और मुझे अपने साथ लगाया। फिक्र मत करो, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरी बेटी मुश्किल में पड़े, उसने हतमी लहजे में कहा। मैं खामोश हो गई। मुझे लगा वो सच बोल रहा था। उसके लहजे पर मुझे यकीन हो गया, मगर वो सच नहीं बोल रहा था। मैं इस बात से बेखबर थी कि वो भी वक्त आने पर जान बचाकर एक तरफ हो जाएगा। गुजरते दिनों के साथ मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। हर लम्हा जैसे जैसे गुजर रहा था, दिल खौफ से लरस जाता। मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं बाहर चली जाऊं। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम दोनों को कुछ दिनों के लिए बाबा जान के पास छोड़ाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। गांव की रवायात जो वो खुद गांव वालों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करते थे, भला खुद कैसे भाग सकते थे। यही वजह थी कि बाबा जान की तबीयत शदीद बिगड़ने पर भी मेरे शौहर ने हमें शहर नहीं जाने दिया। और फिर आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जिस दिन एक नया फैसला होना था। उस दिन मेरी बेटी की 15वीं सालगिरह थी। सुबह से मेरा दिल बहुत परेशान था। मैंने अपनी बेटी को अपने पास बिठा रखा था। 9 बजे जब बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगीं, मैंने उठकर खिड़की के करीब जाकर बाहर झांका तो देखा बाहर कुछ लोग जमा हैं। मेरे ससुर, सास और शौहर वहीं पर मौजूद कुर्सियों पर बड़ा जमा देखा। वो लोग कुछ कह रहे थे और मेरा शौहर सर झुकाए परेशान बैठा था। फिर उसने नज़र उठाकर खिड़की की तरफ देखा तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मैं उसे देख रही हूँ। इसके देखने पर मैंने नज़रें चुरा लीं, मगर पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा हो। दिल और बेचैन हो गया था। वो अपनी बेटी के लिए गांव की रवायात बदलेगा या फिर अपनी बेटी को इस मुश्किल में डाल देगा? क्या वो सच में एक रात के लिए अपनी बेटी को इस दरख्त की छांव में तन्हा छोड़ देगा जिसके ऊपर जिन्नात का राज है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर उसने कर दिया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो बचपन से जिन्नात से डरती हूँ। मैं कैसे हिफाजत करूँगी अपनी बेटी की? मेरे जहन में मुसलसल यही सब चल रहा था। होश दरवाजे के खुलने पर आया, जो तेज़ी से खुला था। सामने मेरा शौहर खड़ा था। वो अंदर आया और मेरे पास खड़ा हुआ। उसने मुझसे जो कहा वो मेरी रूह फना कर गया। यूँ लगा जैसे दिमाग काम न कर रहा हो, जैसे दिल अनकरीब बंद होने वाला हो। मैं पत्थर की हो चुकी थी। वो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को लेकर जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि एक कदम उठाना भी मुश्किल तरीन लग रहा था। वो चला गया, मेरी बेटी को साथ लेकर इस दरख्त के पास, इन जन्नात की आगोश में। मेरी सास उसके साथ थी। शाम के वक्त मेरी बेटी को 15 साल पूरे होने थे, यानी 15 साल के होते ही मेरी सास ने मेरी बेटी को इस दरख्त की छांव में लटा देना था। मैं रोने लगी थी। शिद्दत से बार बार बुरे ख्यालात दिमाग को बुरी तरह जकड़ रहे थे। मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी मजबूरी है, मुझे उम्मीद है तुम समझोगी, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे समझा है। किसी बात की फिक्र मत करना, कोई भी टेंशन मत लेना। मेरे शौहर की बातें मुझे बार बार सुनाई देती, मुझे और शिद्दत से रोने पर मजबूर कर रही थी। काश काश तुम ये ना करते। मैंने सामने लगी इसकी तस्वीर को देखते कहा। शाम हो रही थी, अंधेरा फैल रहा था। जैसे जैसे सूरज गरूब हो रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मैं इस वक्त कमरे में अकेली थी। मेरा शौहर पता नहीं कहाँ था। मैं लेट गई। आधी रात गुजर गई, मगर मुझे नींद नहीं आई थी।
नींद आती भी कैसे, इकलौती औलाद जो मुश्किल में थी। करवट बदलती रही और उठ बैठी, और एक सोच जहन पर सवार होने पर मैंने खुद से अहद किया कि मुझे अपनी बेटी की हिफाजत करनी है। मैंने खुद से कहा और चादर ओढ़ ली। कमरे से बाहर देखा तो कोई नजर न आया। मुंह छुपाकर मैं बाहर निकली, वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैं तेजी से चलती सिमत चल दी। जिस सिमत वो दरख्त था, वो जगह बहुत अजीब और खौफनाक थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। दिल खौफ से लरस रहा था। बड़ी बड़ी झाड़ियां इस जगह को घेरे हुए थीं। कांटे मेरी टांगों को जख्मी कर रहे थे। मुझसे अब चलना मुश्किल था। मैंने पूरी जिंदगी कभी खुद को इतना बेबस नहीं पाया था जितना इस वक्त पा रही थी। चला नहीं जा रहा था, मगर चलना जरूरी था। मुझे चलना था अपनी बेटी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। मैं बहुत मुश्किल से इस दरख्त के करीब पहुंची। नजर उठाकर सामने देखा तो यूं लगा जैसे अभी रूह परवास कर जाएगी। टांगे कांपने लगी थी। फिर नजर जमीन पर पड़ी, अपनी बेटी पर गई। वो शायद बेहोश थी। दिल पल भर में टुकड़ों में तकसीम हुआ, क्योंकि जिन्नात मेरी बेटी को घेरे हुए थे। मुझे देखते ही एकदम जैसे सब गायब हुए। मैं भागकर उसके करीब गई, उसे पुकारा, जोर जोर से, फिर उठाया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे गहरी गुस्सीली नजरों से देख रहा है, मगर इस वक्त परवाह किसे थी। इस वक्त तो मुझे मेरी बेटी अजीज थी। मैंने उसे कंधों पर डाला और चलना शुरू किया। वह मुश्किल में वहां से निकली। हैरत थी कि अगर वहां जिन्नात थे तो मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं। मैंने खुद से पूछा। मैं बहुत आहिस्ता चल रही थी। मेरे हवास खो रहे थे। टांगे बेजान हो रही थीं, लेकिन मुझे थकना नहीं था। माँ कभी नहीं थकती। माँ तो वो हस्ती है जिसका थक जाना उसे अच्छा नहीं लगता। माँ तो हर कदम पर यह सोचकर चलती है कि औलाद की बेहतरी होगी। मैं तो माँ थी तो फिर कैसे थक जाती। काफ़ी देर बाद मैं रोड पर पहुंची। टैक्सी करवाकर शहर बाबा जान के पास गई। सारा रास्ता परेशानी में कटा। वहां पहुंचते ही बाबा जान से पैसे लेकर किराया दिया और उन्हीं के सहारे घर के अंदर गई। वो हमें देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। बार बार पूछ रहे थे। अंदर जाते ही मामा जान और भाई बाकी सभी पूछने लगे। मैं मामा जान के गले लगकर एक बार फिर रोई। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? बाबा जान ने मुझे मामा जान से अलग करते पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया, जिस पर वो सोच में पड़ गई। यही वजह थी कि मुझे इस गांव में रहना शुरू से नहीं पसंद। इसी वजह से मैंने वहां रहने से इनकार किया। बाबा जान ने दुख से कहा तो फिर मुझे क्यों वहां छोड़ दिया? मेरी क्या गलती थी? मैंने अजियत से पूछा तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो। बाबा जान ने सर झुकाए कहा। ऐसा मत कहे बाबा जान। मैंने उनके हाथ पकड़े। तुम दोनों अब आराम करो, सुबह बात करेंगे। मामा जान ने बहस लंबी होती देखकर कहा और हमें मेरे कमरे तक छोड़ गई। मैंने अपनी बेटी को अपने हिसार में कर लिया और लेट गई। तभी फ़ोन रिंग हुआ। मेरे पास भाई का मोबाइल था। कॉल मेरे शौहर की थी। मैंने नाराज़गी के बावजूद उठा ली। दूसरी तरफ की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसी वक्त कमरे में धुआं छाने लगा और फिर हर चीज़ धुएं की नज़र हो गई। कुछ ही देर में मुझे खांसी होने लगी, सांस अटक रही थी। मैंने दोनों हाथों से बेटी को बिस्तर पर ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं थी। धुआं गायब हो गया। जान लबों पर आई। मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द ढूंढा, वो कहीं नहीं थी। मैंने चलाना शुरू किया। सुबह होने वाली थी। बाबा जान मामा जान भागते हुए मेरे कमरे में आए। मैंने उन्हें अपने शौहर की बात बताई तो वो भी सुन हो चुके थे। वो कैसे मुमकिन था? जो हो रहा था वो किसी सूरत मुमकिन नहीं लगता था, और लगता भी कैसे। अब मैं रो नहीं रही थी, शायद अब दर्द हद से ज़्यादा था। सुबह तक मेरे शौहर, सास और ससुर शहर आ गए। शौहर ने मुझे बहुत डांटा कि मैंने गलत किया। मैंने उससे कुछ न कहा। मेरी बेटी की तलाश जारी थी। जब एकदम शौहर ने खड़े होते मुझे वापस चलने का कहा और बताया कि बेटी मिल चुकी है, मैं हैरत से खड़ी हो गई और उससे पूछा कि कहाँ है मेरी बेटी, मगर उसने जवाब नहीं दिया और मुझे लिए अपने माँ और बाप के साथ वापस आ गया। वहीं इसी हवेली में भागकर अंदर गए। अपनी बेटी का कमरा देखा, वो वहीं थी, बिस्तर पर। फिर अपने शौहर के पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आई, तो उसने जो बात बताई उसे सुनकर मेरी ज़ुबान जैसे बेज़ुबान हो गई। मैं चुप हो गई। मुझे जिस चीज़ पर यकीन नहीं था मैं कैसे उसे मानती। मेरे शौहर ने बताया कि एक दफ़ा एक औरत की बेटी जिसकी उम्र 15 साल थी वो गायब हो गई। इस औरत ने उसे बहुत ढूंढा। गांव के लोगों ने कहा कि वो लड़की किसी के साथ भाग चुकी है। वो औरत बहुत रोई, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो औरत रोती रही। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। इसके मरने के कुछ ही अरसे बाद वो लड़की मिल गई। इस लड़की के बताने के मुताबिक
वो एक हादसे की शिकार हो गई थी और चोट लगने के बायस वो वापस नहीं आ सकी, इसलिए गायब रही। अगर कोई उसे ढूंढता तो वो मिल जाती। इस लड़की ने अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार सबको ठहराया और इसी दरख्त के पास जाकर रहने लगी। वहाँ के बारे में मशहूर था कि वहाँ कोई जिन ज़्यादा रहता था। वो लड़की इस जिन की दोस्त हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की ने इस जिन से न जाने क्या कहा कि उसके मरते ही एक अजाब नाजिल हुआ था। जैसे वो दरख्त सालों से वही है। इस गांव में जब भी कोई बच्ची पैदा होती तो 15 साल के होते ही गायब हो जाती। अगर कोई 15 साल के होते ही अपनी बेटी को इस दरख्त की छांव में लिटा देता तो वो लड़की बच जाती, वरना कभी वापस न मिलती। ये सालों से हो रहा था। जब मैं अपनी बेटी को वहाँ से ले जा रही थी तभी वो जिन मुझे देख रहा था, मगर उसने मुझे नहीं रोका क्योंकि उसे मेरी मोहब्बत अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आई थी। उसने मेरी बेटी को गायब कर लिया ताकि मुझे डरा सके। मैंने शौहर की बात सुनकर इस दरख्त के पास जाने का फैसला किया। शौहर ने मना कर दिया मगर मैं नहीं मानी और अगले दिन जिद करके इस दरख्त के पास गए। वहाँ जाते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने डरते हुए सामने देखा और अपनी बात शुरू की। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मगर मैं क्या करती। मुझे मेरी बेटी से बेपनाह मोहब्बत है। मैं उसे खो देने से डरती हूँ, इसीलिए घबरा गई थी। मगर क्या ये बात चलती रहेगी? हर बेटी को यहाँ आना होगा? जो हो चुका वो गलत था, मगर अब सब सबक हासिल कर चुके हैं। आप अब किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, सबकी मदद करें। छोड़ दें इस बात को यहीं पर। मैं दुआ करूँगी कि इन माँ बेटी की रूह को सुकून मिले और मुझे यकीन है वो रात जो बेटी यहाँ गुजारती है वो किसी भी माँ की तरह इस माँ पर भी मुश्किल गुजरती होगी जिसने अपनी बेटी को खो दिया था। मेरी बात पर वो दरख्त की शाखें हिलने लगी और पत्ते नीचे यूं गिरने लगे जैसे बरस रहे हों। फिर वहाँ से एक आवाज़ आई जिसे सुन के पहले मैं डर गई मगर फिर संभल गई। मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा क्योंकि तुमने सही कहा, माँ बेटी की जुदाई पर बहुत तड़पती है। मैं कोशिश करूँगा अब किसी माँ को कोई दुख ना पहुँचे, ख़ास तौर पर मेरी वजह से। इस जिन की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पूरे गांव में ऐलान करने का फैसला किया। इस दिन के बाद कोई लड़की गायब ना हुई, सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर सब इस औरत का दर्द समझकर इसकी मदद करने लगते तो ये सब ना होता। लड़की गायब हो तो ज़रूरी नहीं वो भाग गई हो, वो किसी मुश्किल में भी हो सकती है। काश ये बात हमारा मुआशरा समझ जाए। दूसरे के दुख पर हंसने की बजाय अगर इनके दुख को कम कर दिया जाए तो कभी खुद दर्द का सामना न करना पड़े। मगर ये बात भी समझने की है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।